बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मुहतरम, देवबंदी बरेलवी तनाज़ा एक मरतबा फिर से जन्म लेने को है। मुमकिन है कुछ रोज़ तक आप सोशल मीडिया पर ये पोस्ट गर्दिश करती हुई देखें कि देवबंदियों और बरेलवियों के दरमियान तारीखी मुनाजरा होने जा रहा है। वजह उसकी ये है कि बरेलवियों के कुछ खुतबा और मुनादरीन वक्तन फवक्तन सोशल मीडिया पर शरारतें करते रहते हैं और काबिल उलमा देवबंद के खिलाफ जुबान तान दराज करते रहते हैं। जब रद्द अमल के तौर पर इन्हें जवाब दिए जाते हैं तो फिर ये लोग चीखती हैं, चिल्लाती हैं, जैसा कि इनका पुराना तरीक़ाकार इनके बड़ों से चलता आ रहा है। अभी हाल ही में बरेलवियों के मशहूर मुनादिर मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने मौलाना साजिद खान साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया को मुनादिरे का चैलेंज दिया इबारात अकाबिर पर। मौलाना साजिद खान साहब ने उनके इस चैलेंज को कबूल किया, साथ सिर्फ एक शर्त लगा दी। उस शर्त का लगाना ही था कि बरेलवी हजरात इनके खुतबा और मुनाजरीन दीवाना वार सोशल मीडिया पर मंडलाने लगे कि जी ये कैसी शर्त है, आला हजरत के कुफ्र ईमान पर क्यों कर हम बात करें। आला हजरत तो पक्के सच्चे मुसलमान थे, सुन्नी थे, उनके कुफ्र ईमान पर हम क्यों कर बात करें। क्यों भाई, आला हजरत के कुफ्र ईमान पर क्यों बात नहीं कर सकते। जब आप दूसरों के काबिर के कुफ्र ईमान पर बात कर सकते हैं तो आला हजरत के कुफ्र ईमान पर क्यों बात नहीं कर सकते। क्या आला हजरत नबी हैं? क्या आला हजरत फरिश्ते हैं? क्या आला हजरत मासूम हैं? अगर आला हजरत फरिश्ते नहीं, नबी नहीं और मासूम भी नहीं तो फिर आला हजरत के कुफ्र ईमान पर बात हो सकती है। अगरचे आप लोग आला हजरत को नबियों से ज्यादा समझते हो, इंशाअल्लाह जरूरत पड़ने पर यह हवाला भी आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर तो आप आला हजरत को नबी भी नहीं समझते, फरिश्ता भी नहीं समझते और मासूम भी नहीं समझते, जिस तरह के शियों का कीदा इमामत का है, आप भी अपने इस इमाम को मासूम नहीं समझते, तो फिर आला हजरत के कुफ्र ईमान पर बात होगी। लेकिन आप ये काम हरगिज हरगिज नहीं करेंगे। हमें पता है कि आप ये काम हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके आला हजरत अपनी तहरीरात की रोशनी में काफिर ठहरते हैं। जी हाँ, आला हजरत अपनी तहरीरात की रोशनी में काफिर ठहरते हैं। नमूने के तौर पे सिर्फ एक हवाला आपके सामने पेश करूंगा, इंशाअल्लाह जरूरत पड़ने पर 20 हवाले आपके सामने इंशाअल्लाह पेश कर दिए जाएंगे। इस वक्त सिर्फ एक हवाला आपके सामने पेश करूंगा। आला हजरत की किताब इल्म गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये स्क्रीन पर भी आपको चलती हुई नजर आ रही होगी। इल्म गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके सफ़ा नंबर 4 पर आला हजरत क्या लिखती हैं कि बेशक हजरत इज्जत अजमतहू ने अपने हबीब करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमामी अव्वलीन व आखिरीन का इल्म अता फरमाया। शर्क ता गरब, अर्श ता फरश, सब इन्हें दिखाया। मलकूत समावात वल अर्द का शाहिद बनाया। रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक सब माकान व यकून इन्हें बताया। अशिया मज़कूरा से कोई जर्रा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से बाहर ना रहा। आला हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के हवाले से बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया, जर्रे जर्रे का इल्म दे दिया। जो कुछ पहले हो चुका और जो कुछ क़यामत तक होगा, हर चीज का इल्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया गया। यहाँ पर आला हजरत ये तहरीर फरमा रहे हैं और ये फतवा आला हजरत ने यहाँ पर दिया है। अब आते हैं आला हजरत के फतावा रिजविया की तरफ। जिल्द नंबर 27, ये स्क्रीन पर भी आपको चलती हुई नजर आ रही होगी। जिल्द नंबर 27, सफ़ा नंबर 144। आला हजरत फलासफा के अकीदे का रद्द करते हुए लिखते हैं कि ये खास सिफत आलिमुल गैब व शहादा की है जल्ला व अला। क़ाल अल्लाह तआला वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समा। नहीं छुपती तेरे रब से जर्रा बराबर चीज जमीन में और ना आसमान में, और इसको गैर खुदा के लिए साबित करना कतअन कुफ्र है। अल इज्जतु लिल्लाह, इज्जत अल्लाह के लिए है। आला हजरत यहाँ पर क्या फलासफा का अकीदा ये है कि हर जर्रा जो है ना वो फलासफा के नजदीक वो पोशीदा नहीं है, उसको देखा जा सकता है। ये फलासफा का अकीदा है। आला हजरत कह रही हैं कि ये सिफत खास अल्लाह रब्बुल इज्जत की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई जर्रा पोशीदा नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी गैर के लिए इस सिफत को साबित करना ये खालिसतन कुफर है। ये आला हजरत फरमा रही हैं। अगर फलासफा का ये अकीदा हो तो ये खालिसतन कुफर है, लेकिन आला हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी अल्लाह का गैर है, हजूर के लिए जर्रे जर्रे का इल्म साबित कर रही हैं। ये कैसे ईमान हो सकता है। फलासफा का अकीदा अगर कुफर है तो फिर आला हजरत का ये वाला अकीदा भी
کفر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اس کی تحریرات کی روشنی میں ہم کافر ثابت کریں گے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی تحریرات پر ہم سے مناظرہ کر کے تو دیکھو، میں امید کرتا ہوں کہ بریلوی انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کفر و ایمان پر مولانا سعید خان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے مناظرہ کریں گے۔